जब आप इस प्रकार ठाकुर जी के होना प्रारंभ कर देते हैं ना, पूर्ण रूपेण जप से, नियम से, साधना से, आदि आदि भावों से जब पूर्ण रूपेण आप बिल्कुल भगवत भाव में लीन हो जाते हैं, तो ठाकुर जी पता क्या विचार करते हैं? भगवान विचार करते हैं, बोले भाई देखो, इसके प्रारब्धों के अनुसार और इसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इसको इस जीवन में जो दुख भोगना है ना, वो कैसे भोगना है? ठाकुर जी कैसे डिजाइन करते हैं हमारे दुखों को? पहले के 5 साल बढ़िया जाएंगे, तो उसके बाद 1.5 साल में थोड़ा सा दुख भोगेंगे, फिर उसके बाद 1.5 साल बाद फिर सब ठीक हो जाएगा, 6-7 साल सब बढ़िया चलेगा, फिर उसके बाद 3-4 साल का समय खराब आ जाएगा, फिर उसके बाद 5-6 साल के लिए फिर ठीक आ जाएगा, फिर 2-3 साल के लिए खराब आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जीवन है 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 50 वर्ष, जितना भी हो, उसको ठाकुर जी पूरा डिजाइन कर देते हैं ऐसे ऐसे, तब तब दुख भोगेगा। और जो बच जाएंगे उनके लिए ये पुनर्जन्म लेगा, फिर से जन्म लेके फिर भोगेगा। इस प्रकार हमारे प्रारब्ध डिजाइन होते हैं। पर जैसे ही हम जप करना प्रारंभ करते हैं, साधना करते हैं, गुरु आज्ञा पालन करना प्रारंभ कर देते हैं, कथा आदि सुनना प्रारंभ कर देते हैं, इससे आपके प्रारब्ध खत्म नहीं होते, बल्कि क्या होता है, पूरे जन्म में और आगामी अगले जन्म में जो आप भोगने वाले हो, सबको ठाकुर जी एक साथ भेज देंगे आपके पास। बोले अब सबको एक साथ भोगो। मतलब 12 वर्षों की जो पढ़ाई है, फर्स्ट से लेके 12th तक, पहली कक्षा में 1 साल, फिर दूसरी कक्षा में 1 साल, फिर तीसरी कक्षा में, फिर उनके एग्जाम वगैरह अलग दो। पर कई बार ऐसे मेधावी बालक होते हैं, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि कई बार स्कूलों में मैंने अपने समय में तो देखा है, आप अब होता है कि नहीं पता नहीं, बच्चे की बुद्धि के अनुसार टीचर बोलते हैं इसको तो आप 2 क्लास आगे पढ़ाओ। क्यों? ये 2 क्लासों की इसको जरूरत ही नहीं है, इसको तो सीधे ऊंचे ले जाओ। ऊंची क्लास में जाना मतलब और कठिन पढ़ाओ। ठीक वैसे ही जैसे ही हम लोग भक्ति भाव आदि साधना, नियम जाप, साधना, व्रत, ये सब करने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भाई इसकी क्वालिटी जो है, ये जो है अब ये श्रेष्ठ हो गया है। तो क्या करें? बोले इसके जितने प्रारब्ध कर्म हैं, जो इसको 70 साल में भोगने हैं या 2-3 जन्मों में भोगने हैं, वो सब इसके आगामी 6-7 साल में भुगवा दो, इससे सब भुगवा करके नष्ट करवा दो। सारे प्रारब्धों को नष्ट करवा करके इसको मुक्त कर दो, और मुक्त करके मेरी प्राप्ति कराओ। प्रारब्ध नष्ट ही मुक्ति कहलाता है। माफ कीजिएगा, जब तक आपके प्रारब्ध संचित हैं, आप मुक्त नहीं हो सकते। आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसे लगा ही रहना पड़ेगा इसमें। तो ये नियम करने से, तीर्थ यात्रा करने से, गुरु आज्ञा मानने से, साधना करने से, गंगा जी स्नान करने से, इन सब से क्या होता है, जो आपके प्रारब्ध हैं वो सब जल्दी जल्दी आ जाएंगे जीवन में, ताकि आगामी समय जो है वो सुखपूर्वक निकले। लेकिन उसके साथ साथ आप प्रेम लक्षणा भक्ति भी जब जीवन में ले आते हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव रखने लग जाते हो, प्रेम संबंध हो जाता है, तो अब आराधना जब प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, तो ठाकुर जी क्या विचार करते हैं, अरे मोते प्रेम करे भैया, ये तो मेरो प्रेमी है। तो फिर क्या करते हैं, प्रारब्ध जो आपको भोगने हैं उनको थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी कम कर देते हैं। कुछ कुछ विशाल पर्वत जो आपके ऊपर गिरने वाले थे, वो छोटे कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति से होना प्रारंभ हो जाता है।